प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज रविवार है और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन पूरी सृष्टि पर यानी कि पूरे संसार में मनाया जा रहा है और इसे ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ईस्टर संडे की कहानी अलग है। यीशु मसीह का जी उठना ईस्टर संडे से कोई भी रिलेटेड नहीं है। अगर आप इसके विषय में जानना चाहते हैं कि ईस्टर किसे कहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मैसेज डाला है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आपको मालूम पड़ेगा कि ईस्टर किसे कहते हैं। तो आज है रिजरेक्शन डे यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन, पुनरुत्थान का दिन। पारंपरिक रीति से यीशु मसीह तो जीवित है, यीशु मसीह तो आज भी जीवित हैं और वो कहाँ पर है? परमेश्वर के दाहिने हाथ है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो 8:34 पद में ऐसे ही लिखा है कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया और वो हमारे लिए निवेदन करता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आज भी जीवित है। लेकिन बहुत सारे लोग मसीहत में इस प्रकार के विचार रखते हैं कि ना करते हैं ना करने देते हैं। बहुत सारे कमेंट्स कल मेरे पास आए थे। लोगों ने कुछ ऐसी बातें मेरे को बोले कि आप बाइबल पढ़िए, ज़्यादा बाइबल पढ़िए आप। तो मैं तो बाइबल पढ़ता ही हूँ और बाइबल के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। बाइबल को पढ़ने वाले दो तरह के लोग होते हैं। बाइबल दो तरीके से समझी जाती है, एक लोगोस और एक रहमा। जो लोग लोगोस के रूप में बाइबल को पढ़ते हैं वो उसके प्रकाशन को नहीं जान सकते। वो सिर्फ एक टेक्स्ट बुक की तरह बाइबल को पढ़ते हैं। पढ़ा, एक नॉवल की तरह, एक कहानी की किताब की तरह पढ़ा और उसके मतलब को अपने दिमाग से समझकर और फिर आर्गुमेंट करना। लेकिन जो लोग रहमा में बाइबल को पढ़ते हैं, जो लोग प्रकाशन में जाते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा भेदों को खोलता है और ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह देता है जो बहस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग उलझाने वाली बातें करते हैं। इन बातों से उद्धार नहीं है कि सबत का दिन कौन सा है, ईस्टर संडे और गुड फ्राइडे, क्रिसमस और बहुत सारी बातें जिसमें बपतिस्मा, गैर जुबान यानी कि अन्य भाषा, दुपट्टा, इन सब बातों में उलझा दिया है शैतान ने लोगों को। तो फिर कैसे उद्धार होगा? इन बातों से उद्धार नहीं है। उद्धार है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम उसके ऊपर विश्वास करने से अलग हटकर हम दूसरी बातों में उलझ जाते हैं और अपने ही नाश का कारण बन जाते हैं। पौलुस ने कहा है कि चंचल लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन की बातों को खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बन जाते हैं। तो बाइबल को कभी भी लोगोस में ना पढ़ें क्योंकि समझ में ही नहीं आएगी। रहमा में पढ़ें, प्रकाशन में पढ़ें, उसके प्रकाशन में जाए। कहना क्या चाहता है परमेश्वर का वचन। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप ये पढ़ो, ये अध्याय निकालो, ये पढ़ो। मैं उनको खुद कहता हूँ कि आप पढ़िए लेकिन आत्मिक रीति से पढ़ें। आत्मिक रीति से पढ़ें तभी समझ में आएगा कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, वो हमें क्या समझाना चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने पहली सदी की कलीसिया की स्थापना की और पतरस को उसका हेड बना दिया, तब चेलों ने क्या प्रचार किया था? क्या चेले क्या सबत का दिन मानते रहे? नहीं। क्या चेले बपतिस्मे पर अटक गए? नहीं। क्या चेले अन्य भाषा पर अटक गए? नहीं। उन्होंने तो एक ही प्रचार किया और वो प्रचार क्या था, आइए उसको देखेंगे। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसका 42 पद। यहां लिखा है, और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है
ना रुके। यही प्रचार है, लोगों को बताना है कि यीशु ही मसीह है, वही प्रभु है। लिखा है कि यहाँ पर प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने लगे। प्रतिदिन, न सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, सब्त का दिन, त्योहार का दिन, बहुत सारी बातें, उनसे अलग हटकर परमेश्वर के वचन का प्रचार प्रतिदिन होना चाहिए। प्रतिदिन की रोटी है। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई चेलों को तो कहा कि हमें प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर। तो सब्त के दिन का इंतजार करें हम कि सब्त का दिन कौन, इस पे लड़ाई करें हम कि सब्त का दिन ही शनिवार नहीं इतवार है, तो लड़ते रहो फिर। तब तक तो यीशु मसीह आएगा और उनको ले जाएगा जो विश्वास में स्थिर है, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो इन बातों से हमें कोई भी लाभ नहीं है और हमें परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीरता से पढ़ना चाहिए। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें मत्ती 7 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ लेना चाहिए। लिखा है कि हे दोष लगाने वाले, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। रोमियो में पौलुस ने कहा 2 अध्याय पहले पद में कि हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। तो हम निरुत्तर हो जाते हैं उस समय जब हम किसी परमेश्वर के जन के ऊपर उंगली उठाते हैं, क्योंकि न्याय करने का काम परमेश्वर का है, मेरा और आपका नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और मेरी मिनिस्ट्री की ओर से आप सबको रिजरेक्शन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। यीशु मसीह तो जीवित है और आज भी जीवित है। हमें यीशु मसीह को जीवित रखना है अपने विचारों में, अपनी जुबान पर, अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने परिवार में, अपने चर्च में, अपने हर एक उस जगह पर जहां पर हम उपस्थित रहते हैं। यीशु मसीह को जीवित रखना है। ये व्यर्थ की बातें हमें विचलित नहीं कर सकती। कोई कुछ भी लिखता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, ये बातें हमें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी फिर कौन हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।